हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जो कि क्लास 7 साइंस का चैप्टर है। तो इसके पहले वाली वीडियोस में हमने पढ़ा था अबाउट फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, और केमिकल चेंज वो होता है जिसमें कि नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। ये दो एग्जाम्पल्स है, जैसे कि अगर मैं एक पेपर लूँ और उसे फाड़ दूँ तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज। और अगर मैं एक पेपर लूँ और उसे जला दूँ तो एक नया सब्सटेंस यानी कि ऐश बन जाता है। सो दैट इज़ वाई दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज। अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों ही साथ में हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, हमारे सामने एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कैंडल का। तो बर्निंग ऑफ कैंडल में फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों ही साथ में हो रहे हैं। आप बोलेंगे कैसे? जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये वैक्स मेल्ट होकर फिर से सॉलिडिफाई हो रही है। तो जब वैक्स मेल्ट हो रही है तो हमारा जो ये चेंज है, ये क्या है? ये फिजिकल चेंज है। और फिर से सॉलिडिफाई हो रही है, सो दिस इज अगेन अ फिजिकल चेंज। So the melting of wax and solidification of molten wax are physical changes. ये फिजिकल चेंज हो गया। बट जो वैक्स का हिस्सा जो बर्न कर रहा है, जिसकी वजह से कैंडल जल रही है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। सो द बर्निंग ऑफ मोल्टन वैक्स इज अ केमिकल चेंज। सो इन दिस both physical and chemical changes are taking place together. So now let's move to the next type of next slide, which tells us about the difference between physical and chemical change. So we have already studied, हम difference पहले ही पढ़ चुके हैं। physical change में new substance form नहीं होता, chemical change में new substance form होता है। physical change जो है वो जो है generally reversible होते हैं, chemical changes irreversible होते हैं। अगर मैं ऐसा बोल सकूँ कि फिजिकल चेंजेस क्या होता है, टेम्परेरी होता है, और केमिकल चेंजेस क्या होता है, जनरली परमानेंट होता है। ये भी एक डिफरेंस हो गया इन दोनों में। तो आइए अब हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बीच में डिफरेंस देख लें। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे एग्जाम्स में इस चैप्टर में से बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जा सकता है। तो अब हम डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अ फिजिकल चेंज इज टेम्परेरी, अ केमिकल चेंज इज परमानेंट। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, अ फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल, अ केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल। No new substances are formed after a physical change, but new substances are formed after a chemical change. तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने ये तीनों डिफरेंसेस पढ़ लिया, आप चाहे तो इसमें एक एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज का। हमारी इसकी पहले वाली वीडियो में मैंने फिजिकल चेंज के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, केमिकल चेंजेस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो फिजिकल और केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स भी आप एक एक एग्जाम्पल डिफरेंस में मेंशन आराम से कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। और अगर आपको ये एग्जाम्पल्स चाहिए तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर भी हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें कि क्लास 7 की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी और नोट्स भी मिल जाएंगे, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। सो फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो जी हाँ फ्रेंड्स, हम ये डिस्कस कर चुके हैं, इट इज़ CuSO4। और अगर मैं आपसे पूछूँ आयरन, आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, आयरन इज़ Fe। तो ये दोनों चीज़ें हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। आयरन इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। तो फ्रेंड्स, आपने रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ी थी केमिकल चेंजेस में, जो कि मैंने आपको हमारी लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। तो आयरन जो है वो बहुत रिएक्टिव होता है, इसीलिए तो वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रस्ट फॉर्म कर लेता है। तो हम वही कॉन्सेप्ट आज यूज़ करेंगे कि आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, इसी की वजह से वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, आइए हम देखते हैं। When an iron knife or nail is placed in a copper sulfate solution,
देयर इज़ अ ब्राउन रेड डिपॉजिट ऑफ कॉपर ओवर द आयरन ऑब्जेक्ट। तो अगर हम बात करें, सपोज़ मेरे पास कॉपर का, अगर मैंने सपोज़ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कुछ भी आयरन का ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो मुझे तो पता है कि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अगर आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा, वो कॉपर को हटा देगा और खुद सल्फेट के साथ कंबाइन हो जाएगा टू फॉर्म फेरस सल्फेट एंड कॉपर। तो इसी रिएक्शन में आयरन ने क्या किया, कॉपर को हटा के उसे रिप्लेस कर दिया, यानी कि उसे डिस्प्लेस कर दिया, और इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बाय आयरन। वाई? बिकॉज आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो आइए मैं आपको इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख करके दिखाऊं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, CuSO4, और आयरन का भी फॉर्मूला हम स्टडी कर चुके हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद SO4 के साथ आ जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। एंड हम सबको पता है कॉपर का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन, तभी आयरन के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रेडिश ब्राउन डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसको मैं केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में कैसे डिपिक्ट करूँगी? जी हाँ, ध्यान से देखिए, Fe plus CuSO4 will give Cu plus FeSO4, और ये जो Cu है this is nothing but the red brown deposit which gets deposited on the iron object. So इस रिएक्शन में आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर अकेला रह गया, और इस साइड हमारे को क्या मिला, कॉपर और आयरन सल्फेट। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसको कि मैं स्पेसिफिकली बोलूँगी कि दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन का ही टाइप है, और कोई भी केमिकल रिएक्शन एक केमिकल चेंज का ही एग्जाम्पल होता है। तो आइए अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ, मैंने लिया है जिंक और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में ही मैंने जिंक को जो है, जिंक का एक स्ट्रिप जो है वो डिप किया है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ जिंक भी जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो अगर जिंक भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो क्या होगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर जो है वो जिंक की स्ट्रिप के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। जी हाँ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये जिंक की स्ट्रिप के ऊपर क्या डिपॉजिट होता अपने को नज़र आ रहा है, कॉपर। तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। तो क्या ये भी एक एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का? यस, बिकॉज जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है इसीलिए उसने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है कि कैसे ये रिएक्शन होता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये रिएक्शन लिखा भी है, जिंक प्लस कॉपर विल गिव यू जिंक आयंस प्लस कॉपर सॉलिड। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कॉपर सॉलिड यहाँ पर डिपॉजिटेड है, और जिंक जो है उसने जो है कॉपर सल्फेट जिसको कि Cu2+ के फॉर्म में यहाँ पर दिखाया गया है, उसको क्या किया है, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। तो आई होप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कि एक केमिकल रिएक्शन का टाइप है वो आपको क्लियर हो गया है, यानी कि एक केमिकल चेंज का भी टाइप है। सो आई होप फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आप सबको क्लियर हो गया होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।